नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। बिना समय को गंवाए हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहली जो खबर है वो है अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारतीय जो इकनॉमी है उसे 2022 के लिए 7% से बढ़ा करके 9.5% होने का अनुमान जारी किया हुआ है। चलिए याद रखिएगा भैया, मूडीज़ कहाँ की एजेंसी है? तो अमेरिकन एजेंसी है। ये भी महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर पर हम। और अगली खबर है, भारतीय विज्ञान संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग स्थापित किया है, जिसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता जो है 3.3 पेटा फ्लॉप्स है। ठीक है। और सुपर कंप्यूटर क्या है ये देख लें आप। तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वर्तमान में किसी भी कंप्यूटर की उच्चतम परिचालन दर के आसपास या उससे अधिक गति से कार्य करता है, उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और पेटाफ्लॉप्स क्या है? वो भैया सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति की माप है। तो ये भी याद रखें। बढ़ते हैं हम लोग अगली खबर की ओर। और अगली खबर भी सुपर कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर अगर किसी देश के पास हैं तो वह है आपका चाइना। चाइना के पास विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर हैं चाइना के पास में। और उसके बाद अगर किसी के पास है तो अमेरिका और फिर जापान। और भारत का जो पहला कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था परम 8000। इसके अलावा भारत के पास कई और सुपर कंप्यूटर हैं जिनके नाम हैं परम शिवाय, जो स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर बीएचयू में स्थापित किया गया था। इसके बाद खड़गपुर, पुणे, बेंगलोर, कानपुर में क्रमशः जो हैं वो हैं आपके पास में परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम युक्त, परम संगणक को स्थापित किया गया था। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट खबर के ऊपर हम लोग। तो अगली खबर जो है हमारे पास वो है कि भारत में आप जानते ही हैं भारतीय का नया सचिवालय बन रहा है, तो उसकी गति को तेज़ी प्रदान की जा रही है। और उसका कारण है क्योंकि भारत को अध्यक्षता मिल गई है जी शिखर सम्मेलन की आयोजन की। और कब भारत जो है अध्यक्ष बना हुआ है, ये इसका समय है 1 दिसंबर 22 से लेकर के नवंबर 2023 तक भारत जो है वो G20 का अध्यक्ष है। तो ये भी महत्वपूर्ण खबर है और इसको याद भी रखें आप लोग, डाटा काम का है ये। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगली खबर है मेटावर्स। मेटावर्स क्या है? ये 3 डायमेंशन आभासी दुनिया का एक नेटवर्क है जो सोशल कनेक्शन पर केंद्रित है। इसे एक सिमुलेटेड डिजिटल वातावरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, सोशल मीडिया की अवधारणाओं के साथ वास्तविक दुनिया को सिमुलेट करता है। आभासी दुनिया समझ गए ना भाई? आप जो फिल्म में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम रियलिटी में हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगली खबर की ओर। जो अगली खबर है हमारी वो है आज के 24 फरवरी पे आधारित है। 24 फरवरी को भैया अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 फरवरी को देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 फरवरी को। चल ठीक है भाई, तो ये भी खबर महत्वपूर्ण है। 24 फरवरी किस रूप में मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में। चलिए बढ़ते हम लोग अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है भारतीय वायुसेना और इंग्लैंड के वेडिंगटन में एक राष्ट्र युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम है कोबरा वॉरियर 2022 में भाग लेगी। तो याद रखें, भारतीय वायुसेना इंग्लैंड के वेडिंगटन में एक बहुराष्ट्र अभ्यास कोबरा वॉरियर 2022 में भाग लेगी। महत्वपूर्ण खबर है। आप लोग देखते हैं कि एक युद्धाभ्यास हर पेपर में लगभग पूछा जाता है। और अच्छी बात ये है इसमें कि ये खबर ये भी आ सकती कौन सा विमान पार्टिसिपेट कर रहा है। भी एक पिछले एक पेपर में पूछा भी था।
समीक्षा अधिकारी ARO में पूछा भी था कि भारतीय वायुसेना का कौन सा जहाज़ पार्टिसिपेट किया था उस युद्ध में। तो समीक्षा अधिकारी और PCS है ना, तो उसमें पूछा भी गया था। तो उसमें हमारे यहाँ से जो लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस और C-17 नामक विमान, तेजस भी उसमें भाग लेगा और C-17 नामक विमान परिवहन सहायता प्रदान करेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण खबर है, इसको भी याद रखेंगे। और अब चाहें तो नोट कर लें। अच्छी बात रहेगी कि अगर आप डाटा नोट करते चलें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, या इस थोड़े से और जो कुछ अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य कुछ अन्य अभ्यास होते हैं उनका नाम भी देख लीजिए। तो उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, वो है नौसैनिक अभ्यास है, उसका नाम है कोकड़, याद रखें। वायुसेना अभ्यास है इंद्रधनुष, आसमान में बनता है इंद्रधनुष, तो वायुसेना के द्वारा हो गया। और सैन्य अभ्यास है अजय वारियर, पिछले एग्जामों में पूछा भी गया क्वेश्चन इस पर, तो ये भी याद रखें। बेहतरीन भाई क्वेश्चन है, और मैंने बता भी रखा है आप कि इसको डायरी भी मेंटेन करते चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। उसके बाद अगली खबर है जो ओमान पर आधारित है। ओमान जो है उसका एक दुकम, अभी एक पेपर में पूछा गया दुकम बंदरगाह कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है। तो दुकम बंदरगाह जो है वो ओमान में स्थित है। एक तो यही याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि चाबहार, आप जानते हैं चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ईरान में, ठीक है। इसके अलावा सेशल्स और मॉरिशस के अगालेगा में विकसित किया जा रहा है असम्पशन द्वीप। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। असम्पशन द्वीप कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो सेशल्स और मॉरिशस, याद रखिएगा भैया, सेशल्स और मॉरिशस दोनों दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में स्थित हैं। ये दक्षिण अफ्रीका बना हुआ है, तो ऐसे यहाँ मेडागास्कर है और इसके ऊपर ऐसे स्थित हैं। तो आप ये इस पर भी फोकस रखिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बने हुए वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है असम्पशन द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर। नेक्स्ट खबर ये है कि राज्य मंत्री, हमारे स्वतंत्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय संसद में बता रहे थे कि 2020 में कुल 3,548 बेरोजगारों ने आत्महत्या की। ये खबर देखा जाए तो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस पर थोड़ा सा आपसे 1-2 मिनट बात ही करते हैं, ठीक है। तो 3,548 बेरोजगारों ने आत्महत्या की। तो आगे भी लाइन बड़ा अच्छा है कि आखिर पहली बन गई बेरोजगारी के इस किस्से से हमें छुटकारा मिलेगा भी या नहीं। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है कि युवा जिसमें ऊर्जा भरी पड़ी है, जिसमें नया कुछ करने की क्षमता है, ठीक है, जिसमें भविष्य सृजन करने की क्षमता है, कुछ बनाने की, युवा ही शक्ति होता है। हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति युवा ही होती है। तो फिर क्यों युवा निराश हो रहा है और सुसाइड करने जैसे ऐसे कदम उठा रहा है? तो क्या चल रहा है हमारे समाज में? तो सबसे कुछ कमियां तो ऐसी भी हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में तो खैर सरकारी नौकरी सृजित नहीं की जा सकती है, ठीक है, सबको नहीं मिल सकती है। तो फिर है ना, कर भी नहीं पाएंगे हम, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ना कुछ ये भी है कि थोड़ा सा कि अगर कुछ नौकरियां, एग्ज़ाम लगातार कंटिन्यू होते रहें तो एक उम्मीद बंधी रहती है, और उम्मीद बंधी रहती है तो ये युवाओं के साथ, बस मुझे लगता है कि यही खलता है युवाओं को कि युवा बिना लड़े ही हारा जा रहा है। ये उसे लगता है कि कम से लड़ने का मौका तो मिलता, वो एग्ज़ाम ना निकाल पाता तो संतुष्ट हो जाता,
फिर कुछ ना कुछ कार्य करता। लेकिन पिछले कुछ टाइम से कुछ उसे बिना लड़ाई लड़े ही और हार रहा है वो। देखिए हमारे देश में क्या है कि सरकारी नौकर का ही क्रेज है। सरकारी नौकरी है तो क्रेज है, सरकारी नौकरी है तो बढ़िया शादी हो जाएगी, सरकारी नौकरी है तो समाज में सम्मान है उसका, कहीं भी जाता है तो उसका सम्मान है। हर व्यक्ति का सपना बन गया सरकारी नौकरी। ठीक है सबको नहीं मिल सकती, लेकिन सपना सभी देख सकते हैं, उसे तो नहीं रोका जा सकता। और सपने में क्या हो रहा है, पिछले कुछ समय से ना वैकेंसियाँ निकल पा रही हैं, ना नियमित रूप से हो पा रही हैं। तो यही कुछ है, तो युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार कुछ ऐसा कम से कम मेंटेन करे कि जितने भी एग्ज़ाम हैं कम से कम नियमित रूप से तो होते रहें, कि बच्चा अगर इस एग्ज़ाम में फेल हुआ है तो अगले एग्ज़ाम में कम से कम उसे आशा तो बंधी रहे कि मैं मेहनत करूँगा तो अगले एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। नहीं पास होगा तो फिर वो ये समझेगा कि मैं शायद इस लायक नहीं था, तो दूसरा धंधा करेंगे हम। लेकिन ऐसे बच्चे क्या हैं, अधर में फंसे हुए हैं। ठीक है, और धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर बनता जाता है, और तमाम बच्चे हैं प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं, या कुछ और तमाम तरीके के सामाजिक हैं तो ऐसा कदम उठा लेते हैं। ठीक है, तो सरकार को कुछ देखना चाहिए। फिर देखिए भाई, ज़्यादा बात कभी और होगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है और ये इस समय ये टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी लोगों से यही कहना है कि लगे रहिए और कुछ साइड में भी देखते रहिए, ट्यूशन पढ़ा लीजिए, कुछ और कर लीजिए, है ना। बस निराश मत होइए, और ये ऐसे कदम तो उठाने के बारे में कभी आप सपने में भी मत सोचें। नमस्कार, जय हिंद।